हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पेपर नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपने 2 वीडियो रीजनिंग की आई होप कि आपने देखी होंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो भी एसएससी सीजीएल प्री के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं 20 के 25 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो उसमें जहाँ पर भी रीजनिंग आएगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यानी कि बैंक को छोड़ के और सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीपी, एसएससी, जीडी, टेट, सुपर टेट जो भी है सभी के लिए, रेलवे, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इसमें क्या सीखते हैं कि भाई हमारे तरीके से आप पहले तो आप खुद से कोशिश करो। जब आपसे प्रश्न ना बने तो आप फिर हमारा देखो या हमारा तरीका समझो। हमारा तरीका होता है कि किस तरीके से प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, अपनी टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट और नॉलेज में कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए अब इसको आप बनाइए। अब देखो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई ये कह रहा है कि इसमें अदला बदली करो, मतलब चिन्ह को चेंज करो, रिप्लेस करो। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसका एक तो एक भाई सारे ऑप्शंस आप चेक करो। दूसरा है कि थोड़ा सरसरी निगाह से देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता दूर से भी। अब जैसे हमने देखा कि भाई यहाँ पे अगर प्लस की जगह पे अगर भाग आएगा, इस वाले प्लस की जगह पे अगर भाग आएगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि 32 और 24 तो एक दूसरे को पूर्णता नहीं काट रहे हैं। क्योंकि वो काटेंगे तो फ्रैक्शन में आएंगे और इधर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, इधर एकदम पूर्ण वैल्यू है। तो अगर अब प्लस की जगह जो भाग चिन्ह आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। शुरू से ही देख लो तो भाई इस प्लस की जगह भाग, तो प्लस की जगह भाग जो बी सी वाला आंसर ये क्या होगा आपका, गलत। देख के ही आप गलत कर दो, और कहीं प्लस की जगह भाग है नहीं है, चलो ठीक है, एक ऑप्शन तो आप देख के ही कर दो। उसके बाद चेक करते हैं। तो भाई प्लस एन गुणा, अगर मान लो आपने एक अलाउ चेक कर लो तो प्लस की जगह गुणा करो, गुणा की जगह क्या करोगे आप, यहाँ करोगे प्लस और यहाँ आप करोगे गुणा, ठीक है। तो भाई अगर अब देखो प्लस करोगे तो अब देखो यहाँ पे जब प्लस आप करोगे तो 4/16, तो 4/16 1/16 फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यूँ देख के ही, ठीक है। अब हम लोग अगर ऑप्शन बी चेक करें प्लस और माइनस, तो भाई प्लस की जगह आपको करना है माइनस और माइनस की जगह करना है प्लस, बाद बाकी यही रहेगा। तो 4/16 करते हैं तो 4 चौकू 16, फिर गुणा अगर 1/4 है ना, 1/4 में आएगा 4 का इधर, क्योंकि गुणा में तो आराम से हो जाएगा, 4 छंग 24। अब भाई 32 - 6 अगर आप करोगे तो 32 में से 6 गए, क्योंकि माइनस का चिन्ह लिया है, तो 32 में से 30 और 30 में से 4 गया, आप बोलोगे 26, ठीक है। और इधर ये जो प्लस का 64 है, तो भाई 26 और 64 कितने होते हैं, आप बोलोगे 26 और 4 30 और 30 और 6 90, आपका 90 आ गया। तो यानी कि आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। तो डी वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो अलग है। अब देखो इस तरीके से सबसे अच्छा है कि आप सबके नंबर लिख लो। जैसे आर मैं कहूँ 18, 3, 14, ठीक है। उसके बाद में एस 21, 6, 17, ठीक है। उसके बाद में आप बोलोगे भैया 25, 10, 2। उसके बाद में आप बोलोगे 5, 16, 1, ठीक है। अब देखो इनका अंतर देख लो भाई, तो अंतर देखो 18 में से 3 15 और 3 आप बोलोगे 3 माइनस के 15 और 3 कितना हो रहा, माइनस के 11। अंतर देखो 21 में से 6 गए, आप बोलोगे भैया 15 6 21 माइनस के, इसमें भी 15 हो रहा है, और 6 से 7 17, इसमें प्लस के 11 हो रहा है, ठीक है। इधर प्लस के 11 हो रहे थे, इधर 25 में से 10 गए, आप बोलोगे माइनस के 15, बिल्कुल सही है। 10 में से 2, अब देखो ये 8 आ रहा है, जबकि इसमें 11 है, इसमें 11 है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए आपका 16, ठीक है। तो अब पी 16 में से 1 गया, क्या है 15 है, ठीक है। ई पी है, अब जैसे 22 जे वी, तो जे था 10 पे, तो 10 पे कितना हो रहा, माइनस का 8, ठीक है। 25 से 15। अच्छा ई पी ए जो अलग है उसे छाटना है, चलो खैर। अब 5 से 16, 16 से 1, तो भाई 5 से 16 आप बोलोगे भैया प्लस के कितने बढ़ रहे हैं, 11,
ठीक है। और 16 से 1 कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 16 से 1 कितना घट रहा है, तो आप बोलोगे भैया माइनस के 15, तो 15 11 15 11 15 11 ये 15 8, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से चेक करेंगे। यदि की संख्या का 90% 621 है, कोई संख्या है उसका 90% 621 है, तो 90% मतलब 90/6 है, वो 621 है। ठीक है, वो संख्या आपकी ये है। कह रहा उस संख्या का 20% तो 20/100 का 50% मतलब 1/2 क्या होगा, यही तो मैं सीधा कर लो, तो 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया, तो ये है 5 दूनी 10, 10 से ये वाला 0 कैंसिल, आप कहोगे कर लो कैंसिल। तो कहने का मतलब अब इधर 9 का 621 में करो गुणा, तो आप कहोगे भैया 9 का 621 में करो गुणा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 से लगाएगा, 9 54 1 55 और 100 का भाग 2, तो 55.89। ठीक है, तो 55.89 तो कहीं कुछ है नहीं, कुछ हम लोगों ने कर दिया गड़बड़, मुझे लगता है दोबारा इसको करते हैं। ठीक है, कुछ हम लोगों ने यदि की संख्या का 90%, अच्छा किसी संख्या का 90%, अच्छा चलो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत ही सरल है। 621 है, तो भैया 0 से 0 आप करो कि 9 9 45 9 54, 9 54 कितने बचे 8, 9 9 81 और 10 का होगा 690, यानी कि वो संख्या है वो कितनी, आप बोलोगे 690 है। ओके, किसी संख्या का 90% 621 है, तो हमने काट लिया, यानी कि वो संख्या आ गई हमारी 690। ठीक है, अब 690 कह रहा उस संख्या के 20% मतलब 1/5 और 50% का मतलब 1/2 कितना होगा, तो 5 दूनी 10 कट गया, आ गया 69। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, इसका आपको दिखाना है दर्पण। अब देखो ये जो 5 तो जाएगा इधर, जी जाएगा इधर, यस जाएगा इधर, इस तरीके से होगा, के होगा बिल्कुल इधर। अब 5 को उस तरफ आप ले जाओगे ना, तो 5 को अगर ये ले जाओगे ना, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब 5 को ये ले जाओगे तो ये तो 3 आपके 5 बन सकते हैं। अब इसी प्रकार से जी में जाओगे, तो जी में याद अगर आप यूँ जाओगे तो जी में तीनों सेम है, यस में तीनों सेम है, ऑप्शन पे जाओ सीधा। ठीक है, अब देखो जी में अब डी पे जाओगे तो पी कभी नहीं बनेगा, यानी कि ये भी आंसर, ये मतलब अब जो है इन दोनों में सेम है, बी ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, अब एफ भी दोनों में सेम है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप यन को ले जाओगे तो यन जो बनेगा वो यू कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, यन यू कभी नहीं बनेगा। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, डी। इस तरीके से ऑप्शन से कर लो। अगला, डू और डाई को, सु रू को और लेटेस्ट डूट को मु यू जू। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, ये आप पता लगाओ। तो आप ये कहोगे भैया कॉमन है सो रू को है यहाँ कॉमन और को है यहाँ कॉमन, और को सु रू नहीं, और कोई कॉमन नहीं। अब देखो इधर साइड में कौन कॉमन है, उसके लेफ्ट साइड में देखो डू और डाई, तो आप कहोगे भैया डू कॉमन है। ओके, डू कॉमन है, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं, दिस और दैट, तो दिस और दैट यहाँ पे और कॉमन है, यहाँ पे और कॉमन है, यहाँ पर और कॉमन है। सु रू, तो यहाँ पे रू कॉमन है, यहाँ पे रू कॉमन है। पूछ क्या रहा है, देखो कुछ पूछ रहा होगा, पूछ रहा है डाई का, तो डाई का क्या बचा, आप बोलोगे सु, डाई का क्या बचा, सु, तो सु क्या होगा, आंसर। समझ गए आप, कहोगे बिल्कुल हम समझ गए। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है, और इनके माध्यम से क्या हो गया, मतलब इन इक्वेशन के माध्यम से आपको जो है वो इन जो ये इक्वेशन है इनको सबको लेके सॉल्व करना है। तो देखो भाई, पहले r%t, तो यहाँ पे ये पहला वाला r हो गया, दूसरा हो गया t। ठीक है, इस तरीके से मान के चलेंगे। r% का मतलब a v की बहन है, मतलब r t की बहन है। यहाँ देख लो, r जो है ना आर टी की बहन है, तो आर को ले लो माइनस। ठीक है, आर जो है वो टी की क्या है, बहन है। माइनस ना लेके सर्किल होगा फीमेल को, ट्रेंगल होगा मेल को, इस तरीके से मान के चलो। तो माइनस प्लस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस प्लस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्किल है फीमेल और ट्रेंगल है मेल का, बस ये याद रखना। चलिए अगला है टी एंड जेड। तो टी एंड जेड का मतलब क्या है, आप बोलोगे ए और वी का अर्थ है ए वी की माँ है, मतलब टी जेड की माँ है। अब टी जो है ना वो माँ है किसकी, जेड की, तो जेड होगा नीचे बच्चा है। ठीक है, चलिए ए वी की बहन हो गया। अब हम लोग करते हैं इसको $, तो ए वी का भाई है, जेड यस का भाई है। जेड जो है ना, जेड जो है वो भाई है किसका, यस का। जेड भाई है किसका, यस का। ठीक है, तो यस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद में यस @ वी, यस @ वी,
तो एट द रेट का मतलब ए बी का बेटा है, यस वी का बेटा है, यस जो है ना वो वी का बेटा है, वी का क्या है आप बोलोगे ये वी का बेटा है। तो भाई ये इनकी माता है, तो ये अब ये इनका बेटा है, तो इसका मतलब ये कौन होंगे पिताजी, तो ये इनके कौन होंगे माता पिताजी, शादी करा दो। ठीक है, यानी बी और टी की। चलिए बी और सी, तो एट द रेट ए बी का बेटा है, बी सी का बेटा है। अब जो बी है ना वो किसका बेटा है, सी का, तो सी हो गए ऊपर, पिताजी सब ऊपर होंगे बड़े वाले, छोटे वाले नीचे होंगे। फिर आगे है लास्ट में सी परसेंटेज बाई, तो परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्त, तो सी परसेंटेज बाई यानी कि ए बी की बहन है, सी बाई की बहन है, सी जो है ना वो बाई की क्या है, बहन है, तो बाई की क्या हो गई, बहन। ठीक है, आप कुछ भी पूछे, आप कुछ भी निकालो। अच्छा वो कह रहा है कि इन ऑप्शन में तो सी जेड का पैतृक दादी है, सी जो है वो जेड की पैतृक दादी है, तो भाई जेड की ये कौन है, जेड की कौन है, माता। ठीक है, ये जेड के कौन है, ये है जेड के पिता, और पिता की मम्मी पैतृक दादी। बात तो सही है। ठीक है, बात तो ये सही है कि भाई सी जो है ना वो जेड की पैतृक दादी है, बात ठीक है। अगला और भी चेक कर लेते हैं, वी जेड का पिता है, तो वी जो है वो जेड का पिता है, बात तो ये भी सही। कौन सा कथन सही नहीं है, अच्छा वो छाटना, ये भी सही है, मैं कहूँ कौन सा सही है, तो दोनों से। टी सी की बेटी है, टी जो है वो सी की बेटी नहीं, टी जो है ना वो सी की कौन है, बहू है, टी जो है वो सी की बहू है, यानी कि यही है आपका गड़बड़। टी यस की माँ है, टी जो है वो यस की माँ है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी कि इसमें जो सी वाला है यही आपका गलत है, ये आपको छाटना था। समझ गए होगे पूरा कॉन्सेप्ट। अगला, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का, इस तरीके के प्रश्न जैसे ही आपको मिले सबसे पहले सबके नंबर लिख लो। ठीक है, तो यस का मतलब कितना होता है, 9, यस का मतलब 19 मैं कह रहा हूँ, एन, फिर एन का मतलब 14, यस का मतलब 19, टी का मतलब 20, ठीक है, आई का मतलब 9, ओ का मतलब 15 और एन का मतलब 14। इधर इनका भी लिख लो। ठीक है, तो आप कहोगे भैया अब इनका मैं लाल से लिख लेता हूँ 20, ठीक है 20, जेड का 26, ओ का 15, ठीक है, ओ का 15, बी का 2, ठीक है, यू एस टी यू 21, ठीक है, एच का 8, पी का 16, एम का 13। ये नंबर मैंने लिख लिए। अब देखो दोस्त क्या हो रहा है, आप कहोगे 19 और 20 बढ़ रहा +1, ठीक है, फिर 1 से 26, फिर 1 से 26 ये घट रहा है, ठीक है, -1, फिर 14 से 15 +1, ठीक है, फिर 19 से 2 हो रहा सीधा, ठीक है, फिर 20 से 21 +1 हो रहा है, फिर 9 से 8 -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो ऐसा नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, इधर +1 है तो इधर होगा -1, -1 यहाँ पे होना चाहिए 18 का मतलब है कि बी की जगह जो आपका होना चाहिए कितना, बी की जगह होना चाहिए मतलब कितना होना चाहिए 18 का मतलब कितना होता है आर, ठीक है, आर होना चाहिए। आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, एक +1 -1 +1 -1 ये आपको करना है। टेलीविज़न में देख लो, तो STU, ठीक है, STU, फिर एक घटाओ, फिर D, फिर एक बढ़ाओ IJKLM, ठीक है, फिर एक घटाओ D, फिर STUVW, तो W वाला ये है, ठीक है, तीसरे नंबर पे W सिर्फ यही आंसर है, यानी कि ए वाला हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला तो UDMD, अच्छा एम है ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, एम वाला है ऊपर, ये एन वाला है, तो देखो एन वाला सही है, तीसरे नंबर वाला देखो तो IJK, अब देखो पहले बढ़ रहा फिर घट रहा फिर बढ़ रहा, IJKLM बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, तो देखिए यही तो होती हैं थोड़ी सी गमियाँ, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये अब चूँकि अब देखो यल से है ना एक बढ़ेगा, क्योंकि पहले एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो यल से एम एक बढ़ेगा ये, तो फाइनली ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एन नहीं होगा, एम वाला आंसर होगा, डी वाला आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला आप बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रश्न को लगाने का सबसे आसान तरीका, रक्षा किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, इस डायरेक्शन में। सबसे पहले 135 दक्षिणावर्त, उसके बाद 90 वामावर्त, फिर 45 दक्षिणावर्त, 135 वामावर्त घूमती है। अब किस दिशा में, देखो इसमें जो दक्षिणावर्त और वामावर्त एक दूसरे को माइनस कर दो, हटा दो, तो आप कहोगे भैया 135 दक्षिणावर्त और 135 वामावर्त खत्म हो गए। ठीक है, अब 90 वामावर्त और 45 दक्षिणावर्त में से घटाओगे तो क्या आएगा, आप 90 में से 45 और बड़ा में से छोटा घटाओ तो वामावर्त आएगा, क्या आएगा वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त। ठीक है, यही तो
होगा आपको बिल्कुल। अब दक्षिण पूर्व का अब देखो उत्तर दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व यही तो होगा अगर ये 4 डायरेक्शन है। अब इसमें 45 आपको घुमाना है वामावर्त ऊपर, तो 45 52 क्या होगा यानी कि ईस्ट पे आएगा, ईस्ट पे, क्योंकि ऊपर आपको पता है दोस्त ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो 45 यहाँ डिग्री घुमाओगे क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो फाइनली इसका आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, समझ गए होगे आप। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम रूप है ऑक्टर मैरिड फीमेल। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है अच्छा ये डॉक्टर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कर लो डॉक्टर। तो डॉक्टर और मैरिड और फीमेल इनको आप दर्शाना है। आपको पता है कि कुछ डॉक्टर मैरिड होते हैं, कुछ ना कि सभी, लेकिन कुछ मैरिड होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कुछ डॉक्टर मैरिड होते हैं। अच्छा, कुछ मैरिड फीमेल होती हैं कुछ नहीं होती हैं, तो कुछ अच्छा कुछ फीमेल से क्या होती हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ फीमेल से क्या होती हैं, डॉक्टर कुछ नहीं होती हैं। तो तीनों में कुछ कुछ का है, जब तीनों में कुछ कुछ का है तो जो आंसर होता है वो होता है ये वाला ऑप्शन, यानी कि आपका ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। ऑप्शन इसके नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो देखो ये डार्क वाला पहले कितना बड़ा 1, ठीक है, उसके बाद फिर कितना बड़ा 2, उसके बाद में फिर 2, फिर 1 2, फिर कितना बड़ा 3 यहाँ पे आ गया। अब कितना बढ़ेगा 4, 1 2 3 4। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा, ठीक है, अगर इस तरीके से हम कुछ करेंगे इसमें तब जो आना चाहिए, ठीक है, कितने 1 2 3 एक और है। तो जो डार्क वाला होगा दोस्त वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये वाला डार्क वाला जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा आपका डार्क वाला। ओके। अब क्रॉस का क्या है भाई साहब, क्रॉस पहले यहाँ थे, यहाँ से, ठीक है, पहले यहाँ थे, ठीक है, अब क्रॉस का क्या है, क्रॉस फिर यहाँ पहुँच गए, ठीक है, अब अगली बार क्रॉस फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पहुँच गए, अब की बार फिर जो है यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे क्रॉस। ठीक है, अब ट्रेंगल का क्या हालचाल चल रहा भाई साहब, ट्रेंगल पहले यहाँ थे, फिर 2 बढ़ गए, ठीक है, यानी कि 1 2, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 बढ़ गए, ठीक है, नहीं पहले 1 बढ़े, फिर पहले 1 2, ठीक है, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, यहाँ पे मतलब फाइनली जो ट्रेंगल आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन नहीं थे फिर भी आप इसमें समझ गए। आते हैं प्रश्न, ठीक है, शब्द को डिक्शनरी आपको छाटना है। देखो बहुत ही सरल होते हैं, कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहले देखो कि सारे अर्ड जो है JUN तो सब में है, JUN सब में है। अब उसके बाद वाला देखो तो K C के, तो भाई K और C में जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है, C, क्या आता है, C। ठीक है, तो अब हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो ओनली किसमें करेंगे, यानी कि सिर्फ 5 और 2 में ही कंपेयर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले CC मिला, इन्हीं में कंपेयर करना है इसमें। अब देखो JUN C T दोनों में, उसके बाद इधर I है इधर U है, तो I और U में पहले क्या आता है I, तो पहले नंबर होगा 2 वाला ऑप्शन, ये वाला। उसके बाद जो बचा 5, ठीक है, तो ये है। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई अब जो इनमें और इनमें, यानी कि जो ये नंबर है, मतलब अगर मैं इसको किसी अदर कलेस करूँ, मैं कहूँ इनमें और इनमें, अब आपको ढूंढना है, ठीक है। तो अब भाई इनमें दोनों में कलर, इसमें कुछ और ले लिया, मतलब ये मैंने ले लिया। अब JUN के T ये तो सब में है, JUN के T। अब आगे E अच्छा ये भी है, तो ये भी E इसमें कोई कंपेयर नहीं करना। आगे E है, R है और E है, तो ER में से E और E यही इन्हीं दोनों में कंपेयर कर लो। तो भाई उसके बाद फिर R है, यहाँ पर भी R है, फिर यस है और I है, तो फाइनली इसका यस है, यहाँ पे I है, तो यस और I में पहले क्या आता है, I, तो फिर आएगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो 2 5, अब देखो 2 5 तो है, 2 5 का आएगा तीसरा नंबर, तो हमारा ऑप्शन होगा D, क्योंकि 2 5 के बाद ये 4 है, 2 5 के बाद ये 1 है, 2 5 के बाद 3 यही है, तो आंसर हमारा होगा D। आगे आप इसी तरीके चेक कर सकते हो। अगला प्रश्न, अब देखो ये बहुत ही सरल होता है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको लाओ इधर। तो देखो इसकी कुछ स्थितियाँ मतलब इस तरह से होगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका गोला, ये है आपका कुछ इस प्रकार से और ये है आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
अब देखो इसमें कैसे ये बनेगा, तो जब इसको इधर मोड़ोगे तो ये गोला तो आपका ये हो जाएगा, जब आप ये मोड़ोगे तो ये आपका कुछ बनेगा इस प्रकार से, और जब इसको मोड़ोगे तो ये आपका बनेगा इस प्रकार से। फिर जब इसको पूरा मोड़ोगे तो ये ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये यूँ रहेगा, और ये वाले जो हैं वो इस तरीके से आपके हो जाएंगे। तो अब ये वाला देखो आंसर कौन सा है, तो आप कहोगे भैया ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। फाइनली ये भी नहीं होगा, ये ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाले हैं क्या इसमें, आप कहोगे ये वाले हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। फाइनली जो आंसर है वो क्या होगा, बी, ठीक है। अब देखो इसमें बिल्कुल सेम है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। एक 6 लोग ABCD कॉलोनी में स्थित हैं, DE के 60 मीटर दक्षिण में है। डी जो है वो E के 60 मीटर, कितना है, 60 मीटर दक्षिण में है। हो गया DE के 60 मीटर दक्षिण में, FB के 40 मीटर दक्षिण में, F जो है ना वो B के 40 मीटर दक्षिण में। हमको FB नहीं पता है तो अभी इसको छोड़ देते हैं। AE के 30 मीटर उत्तर में है, A जो है ना वो E के 30 मीटर, A जो है वो ऊपर उत्तर में है, ठीक है। अगर हम इसको छोटा करें तो A जो है वो E के 30 मीटर उत्तर में है, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल AE के 30 मीटर उत्तर में। F A के 50 मीटर पूर्व में, F जो है वो A के 50 मीटर पूर्व में है, 50 मीटर पूर्व में कौन है, F, ठीक है, 50 मीटर पूर्व में है, ओके। C V के 50 मीटर पश्चिम में है, C जो है वो V के 50 मीटर पश्चिम में, C जो है वो B के 50 मीटर पश्चिम में है। ये भी अभी C भी नहीं पता है तो इसको भी छोड़ दो। लेकिन अब वो आगे क्या कर रहा था, F V के 40 मीटर दक्षिण में है, तो F जो है वो B के 40 मीटर दक्षिण में है, तो B रहा होगा ऊपर, तो इसी के 40 मीटर कहाँ है, दक्षिण में है, यह B। अब यहाँ का जो C B के 50 मीटर पश्चिम में, C जो है वो B के 50 मीटर पश्चिम में, तो पश्चिम है इधर, ये यहाँ पे होगा C 50 मीटर। समझ गए आप बात। अब देखो क्या पूछ रहा है, A के संदर्भ में C का स्थान, यानी कि इस A के संदर्भ में C का स्थान, तो C आपका यहाँ है ना ये, तो A के संदर्भ में C, तो भाई साहब ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 ही होगी। तो A के संदर्भ में C का स्थान, C 40 मीटर नॉर्थ है, तो C 40 नॉर्थ है, आपका C वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब इसमें आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो 6 18 करके 42 लाना है, जैसे 7 36 करके 61 लाना है। देखो SSC में ज़्यादातर जो मैट्रिक्स पूछी जाती है वो स्क्वायर और क्यूब से पूछी जाती है, या फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ज़्यादातर। तो हम लोग अगर करेंगे 18 छिंगा 72, ऐसा करके कुछ नहीं, 18 6 आधा भी करोगे तो 18 नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें स्क्वायर करके देखें छतरंग 36, तो नहीं, अगर क्यूब करके देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसका क्या करें, क्यूब करें तो, लेकिन क्यूब नहीं, छतरंग 36 216 ज़्यादा होता है, इसका स्क्वायर करें, ठीक है, 36, और 36 के बाद में फिर इसका क्या करें, आप करोगे कितना बाकी है, 36 और 6 42, 6 बाकी है। तो 6 लाने के लिए अगर हम लोग 18 में 3 का भाग देते हैं, ठीक है, तो ज़रा इसको जोड़ते हैं तो 42 आता है। तो अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग 49 करें, 7 7 से 49, ठीक है ना, आप कहोगे बिल्कुल सही है 49। उसके बाद 36 में 3 का भाग दो, 36 में आप करोगे 3 का भाग दो भाई साहब, तो 12, तो 12 49 कितना होता है, 12 9 9 2 11 61, बिल्कुल सही। तो अब 5 और 15 का भी यही करो, तो 5 25, ठीक है, और 5 25 और 15 में 3 का भाग दोगे तो भाई साहब 5 आएगा, तो 25 और 5 30 आंसर होगा। फाइनली क्या होगा, 30 आंसर होगा। मतलब संख्या का, पहली संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या का बीच वाली का 3 का भाग देकर जोड़ देना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो इसमें 17 16 32 29 16, तो आपको पता है कि भैया 17 से 16 आने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो है क्या किया है, तो आप कहोगे 17 एकम माइनस 1 किया है, ठीक है ना, क्योंकि 17 एकम 17 में से 1 गया 16, 16 से 32 लाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें क्या किया है, गुणे 2 किया है, ठीक है ना, 16 दूनी 32, और फिर 32 से 29 लाने के लिए इन्होंने क्या किया है, आप बोलोगे भैया कि इसमें जो है इन्होंने गुणे 1, 32 एकम 32 माइनस के 3 किया है, ठीक है। अब 29 से 16 लाने के लिए आपको पता है कि भैया इन्होंने गुणे कितना किया, 29 9 36,
9 यानी कि 4 बार कहीं ना कहीं चौक, क्योंकि आपको पता है कि तिचौक 12 120 होते हैं ना। हाँ, तो 4 बार इन्होंने यहाँ किया है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे एक समझ में आती है कि यहाँ पे -1 है, फिर गुणे 2 है, फिर -3 है, फिर गुणे 4 है। तो अगला वाला होगा -5, यानी कि अगले वाले में क्या करना है, -5 करना। गुणे 1 -5 गुणे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो -5। तो 116 में से जब -5 करेंगे तो आएगा 111। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये है कि -1 फिर गुणे 2 फिर -3 फिर गुणे 4 फिर -5। तो 116 में से -5 111 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको छांटना है कि जिस प्रकार से ये शब्द युग्म है उसी प्रकार से जिस प्रकार से 14 से 450 आ रहा तो कौन सा आएगा। अब हम लोग इसमें देखो ज़्यादातर रहते हैं स्क्वायर्स और क्यूब्स, तो कोशिश करेंगे कि 14 का कैसे आएगा 450। 14 का तो होता है 296, तो ये 450 कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका आधा करेंगे तो होगा 225, कितना होगा 225, और 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो क्यों ना इन्होंने इस 14 + 1 का स्क्वायर किया होगा, 14 + 1 का स्क्वायर और गुणे क्या किया है 2, तब आया होगा कितना इनका। जब ये किया है तब इनका आया है 450। ठीक है ना, तो वही हम लोग ऑप्शन में अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में इस तरह का है कि एक 14 + 1 का स्क्वायर गुणे 2 किया है। अब 961 का आधा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, पहले तो आधा भी करना है। ठीक है ना, अब जैसे 22, तो 22 और 1 23, 23 का करेंगे तो ये तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे 31 का करेंगे, ठीक है, तो 31 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। 22 से 23 करेंगे ये भी नहीं आएगा। 18 ज़रा 19 का करेंगे, ठीक है, तो 19, तो आपको पहले पता है कि 720 का आधा कर लो, तो 2 3 6 2 6 12 2 1 2, और 18 1 19 का होता है 361। यस, ये देखो सही हो गया, देखते ही इसमें लग रहा था, क्योंकि देखो 18 है ना, 18 का 1 करोगे 19, 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर गुणे 2 करोगे, ये आपका 722 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही वाला जो ये वाला ट्रिक है यही इसमें लगाना ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, मुझे लगता है इसको कंप्लीट नहीं, चलो हम आपको बता देते क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन यूँ होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक खाना ऐसे, यहाँ एक खाना और रहा होगा, तो यहाँ पे इसी कौन नंबर जो है 3 नहीं, तो यहाँ पे 3 रहा होगा। अब वो ये पूछेगा ऑप्शन में कौन किसका विपरीत है। देखो इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लो यहीं पर। देखो जब ऐसी स्थितियां हो तो मैं आपको बता दूं, जो साइड वाली स्थितियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि 5 के विपरीत, तो आप बोलेंगे भैया 5 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, अब एक उसके पड़ोसी छोड़ के, तो 6 का एक विपरीत नहीं हो सकता, क्या बचा 4, एक छोड़ के। ठीक है ना, तो 6 का विपरीत आप बोलोगे भैया 4, और जो बचा है शेष, तो 1 का विपरीत 2। अब ऑप्शन में वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, वो उसने पूछा भी होगा कि 5 का विपरीत, तो आप बोलोगे 3, पूछेगा 6 का विपरीत तो आप बोलोगे 4, पूछेगा 1 का विपरीत तो 2, या उल्टा भी पूछ सकता है 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 5, कोई एक पूछेगा। मैंने आपको सारे बता दिए कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिख जाए कहीं पर भी, सबसे पहले उनके नंबर्स लिख लो। ठीक है, नंबर्स आप प्लेस, तो P 16 पे होता है, D 4 पे होता है, Q 11 पे होता है, आपको ये बात पता भी है। Q आपको पता 17 पे होता है, F 6 पे होता है, N 14 पे होता है। अब यहाँ से देखो, चलो इसको भी लिख लें, S 19 पे होता है, ठीक है, J कितने 10 पे होता है, Q 17 पे होता है। अब अभी तक हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 और 4 का अंतर कितना है, आप बोलोगे 16 4 का अंतर भाई साहब 12 है, और 4 और 11 का अंतर कितना है, 7 का है। यही तो है ना, मतलब ठीक है ना, इधर -12 + 7 हो रहे हैं। यहाँ 17 में से 6 गए, तो 17 में से आप बोलोगे भैया 17 में से 6 गए, 16 1 17 11 और 2 14। अच्छा, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से तो नहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो है इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं अगर बैक करूं तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये है, तो आपको पता है कि भैया 16 17, ठीक है ना, 4 से 6 और 11 से 14, 16 17 + 1 बड़ा, 4 से 6 + 2 बड़ा, और 11 से 14 + 3 बड़ा, ये आपका एकदम मिल गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको ये करना है, तो भैया 19 में पहले इसमें +1 करना है, ठीक है ना, इसमें +2 करना है, और इसमें +3 करना, वो हमारा क्या होगा आंसर। 19 1 20, 20 का मतलब कितना है T, ठीक है, 10 2 12, 12 का मतलब L, 17 3 20, 20 का मतलब T,
ठीक है ना। तो TLT आंसर कहाँ से है, ये आपका TLT आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपके जो हैं वो क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, सिलॉक्स चैप्टर के, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं। देखो अब पहले देखो कंक्लूजन कह रहा, कंक्लूजन में प्रिंटर और मशीन को जोड़ रहा है। तो प्रिंटर और मशीन को जोड़ने के लिए प्रिंटर ये है, ठीक है ना, कलर टेली मशीन ये है, तो पहले इनको टेलीफोन से जोड़ो, ठीक है। तो अब पहले क्यों ना कि अब देखो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे, आप ये बोलोगे प्रिंटर और टेलीफोन को जोड़ना है ना, नहीं प्रिंटर और मशीन को, पहला कंक्लूजन प्रिंटर और मशीन। तो प्रिंटर और मशीन कहाँ कहाँ है, कलर टेलीफोन है, प्रिंटर कलर है, मशीन और टेलीफोन है। तो प्रिंटर और हमको जोड़ना है मशीन को। तो एक काम करो, ये कलर से ये कलर आपका जुड़ गया, ठीक है। इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, ये मतलब इस तरीके से कि ये जो इस कलर से ये कलर आपका जोड़ सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव निगेटिव में, एक के पीछे 100, मैंने कहा जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक के पास में 50 का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो ये टेलीफोन है यहाँ 100 है और ये 50 है, ये भी आपस में जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ज़रा हम लोग जोड़ते हैं। तो भाई आपको पता है कि अब ये जो जुड़ रहा है ना, ये इससे जो जुड़ रहा है, लेकिन वो एक निगेटिव के थ्रू जुड़ रहा है। जब निगेटिव के थ्रू जुड़ रहा है तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होता है। बट ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, इट मीन्स ये सही नहीं होगा। बात समझ में आई, क्योंकि प्रिंटर से मशीन आप जोड़ रहे हो ना प्रिंटर से मशीन को जोड़ने के लिए आपको सेकंड की ज़रूरत ही पड़ेगी, तभी कलर से कलर, टेलीफोन से टेलीफोन आपका जुड़ेगा। जो कि निगेटिव के थ्रू जुड़ रहा है तो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये आपका पहला वाला सही नहीं होगा। अगला, नो मशीन इज कूलर। अब यहाँ पे मशीन और कूलर है, ठीक है, मशीन और कूलर को ज़रा जोड़ते हैं, मशीन और कूलर, यस। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ना पड़ेगा। देखो फर्स्ट निगेटिव है, सेकंड क्या है, सेकंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव जोड़ोगे तो क्या आएगा, फाइनली निगेटिव ही आएगा, निगेटिव है भी। चलिए अब खाली इसमें ये देखना है, अब देखो इसमें नो कलर इज टेलीफोन। चलिए अब नो मशीन, मशीन को आप लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये आल 100 है, इसको 9 आप लिख सकते हो, 100 बिल्कुल सही। इज़ अ कूलर, यहाँ पर भी 100 कूलर है, वहाँ पर भी 100 कूलर, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज़ राइट, ठीक है। ये पहला वाला आपका क्या होगा, आंसर, सेकंड वाला आपका सही है। जो ये सम और आल वाला पढ़े होंगे 100-50 वाला, उनके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप बताओगे तो मैं इसको कभी पढ़ा दूंगा चैप्टर में भी। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो मैंने आपसे कहा था जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आए, सबसे पहले उनके नंबर आप प्लेसेस सारे नोट कर लो, ठीक है। तो पहले हम लोग इनको ले लेते हैं कोने वाले, किसी को भी एक एक ले लो, कोने कोने को ले लो। तो इधर कोने वाला होगा, तो के का मतलब 11, ई का मतलब 5, ओ का मतलब 15, आई का मतलब 9। अगला आपको बताना। अब देखो यहाँ से देखो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो 11 से 5 आप बोलोगे कितने मतलब कम ज़्यादा हुए, 11 से 5 6 माइनस के हुए, उसके बाद माइनस के 10 हुए, उसके बाद फिर 15 9 आप बोलोगे भैया माइनस के 6 हुए। तो देखो -6 10, फिर -6, अगली बार फिर माइनस के 10 होंगे। और माइनस के अगर 9 में से आप माइनस के 10 घटाओगे तो कहीं ना कहीं आएगा माइनस का 1, ठीक है ना। क्या आएगा, आप बोलोगे भैया आएगा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे प्लस का हो रहा ना, 5 और 10 प्लस के 15, तो यहाँ पर भी प्लस के 10 होंगे, 10 9 19, 19 का मतलब यस है, तो ये वाला तो नहीं होगा, पहला वाला क्या जाएगा, यस जाएगा, पहला वाला यस तीनों में है, ठीक है। अब हम लोग कहीं ना कहीं एक काम करो, आप एक काम ये करो कि लास्ट वाला भी चेक कर लो, तो उससे आपको मिल जाएगा। तो सी से एम ऐसे देख लो, 3 से 13 प्लस के 10 हो रहा, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो। एम से जी यानी कि 13 से 7, तो भाई 13 से 7 में क्या करोगे, माइनस के 6 हो रहा है ना, 6 दूनी 12 13। फिर जी से क्यू मतलब 7 से 17 प्लस के 10 हो रहा है, अगली बार फिर माइनस के 6 होंगे। तो भाई 17 में से 6 घटाओगे 11, 11 का मतलब के, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, के वाला होगा, ठीक है। अब एक और आपको चेक कर लेना है, मान लो चलो ये वाला चेक कर लेते हैं, एम से बी, ठीक है ना। एक और आपको चेक करना है, क्योंकि अभी हमको बी एस सी और यू बी ये 2 हमको चेक करना है अभी। तो कोई और चेक कर लो, चलो एम से बी, तो एम से 13 से 22, तो भाई 13 से 22, 13 और 7 और 13 और 7 20, 7 2 9, यानी कि प्लस के 9, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बी से क्यू 22 से 17, तो 17 3 20, यानी कि माइनस के 5, ओके। अब क्यू से जेड, तो 17 से आपको 26, तो 17 और 10 में यानी कि प्लस के 9, अगली बार फिर भाई साहब कितने होंगे, जेड से माइनस के 5, तो भाई साहब 26 में से 5 घटाओगे 21, 21 का मतलब होता है STU होता है, 21 का मतलब यू, यानी कि आपका क्या हो जाएगा फाइनली आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे।
अब इसमें आपको देखना है कि इसमें ये वाला या ये वाला या ये वाला कौन सी स्थिति इसमें है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कौन सी इसमें है। तो देखो भाई, तो ये वाली स्थिति आपको नज़र आ रही जी? नहीं, ये वाली स्थिति हमको आपको होगी यहाँ रही, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाली स्थिति नज़र आ रही, ये वाली आपको होगी यहाँ पे होगा, लेकिन ये इतना लंबा यहाँ पे है नहीं, ये नहीं होगा। ये वाली आप कहोगे भैया बीच बीच में हमको नज़र आ रही है, बट ये क्या है, ये यहाँ पे ये वाला आपको दे रखा है, ये भी नहीं होगा। फाइनली बचा तो आंसर तो यही हो जाएगा। चेक भी हम लोग कर मतलब इसको कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला खंड, ठीक है। ये वाला खंड आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो मिल रहा है ना, ये वाला जस्ट बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो सब कुछ मिल रहा है, टोटल मिल रहा है। तो हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर भी आपका हो जाएगा। चाहे आप भी यहाँ पे मिला के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ए का मतलब ये एडिक्शन सब्सट्रैक्शन। अच्छा, तो इसमें आपको वैल्यू रखना होगा, ठीक है, सबकी। तो देखो भाई 8 और बी का मतलब क्या है, आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन 4, फिर ए का मतलब एडिशन 5, फिर सी का मतलब है सब्सट्रैक्शन, फिर 99, ठीक है 99। ए का मतलब है एडिशन 27, ठीक है 27। फिर डी का मतलब कितना है, आप बोलोगे भैया डी का मतलब डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न 14, ठीक है, डी का मतलब डिवीज़न। फिर ए का मतलब एडिशन 5, ठीक है। फिर बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 112, डी का मतलब डिवीज़न और 16। बस इसको आपको सॉल्व करना है बस। अब देखो पहले तो ये कर लेंगे 8 गुणे 5 4 9, ठीक है। फिर माइनस के अब इनको जोड़ोगे 9 7 16 86 लगा 1 और 9 3 12 126, ठीक है 9 3 12 126। फिर भाग करेंगे, ठीक है। भाग में जब आप भाग तो अभी हम लोग देख लेंगे। तो 112 में से पहले ये काट दो, तो भाई आप कहोगे 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 7 बार जाएगा। तो अब इसमें भाग रहेगा 14 + 5, ठीक है ना, 14 + 5 और गुणे 7, ये आपका फाइनल आया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग भाग सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो, आपको पता है कि 8 चक्कू और नचौक 36, 9 बार गया, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। ये आ जाएगा 72 माइनस 9, ठीक है 72 - 9, ये 7 पना 35 हो जाएगा, प्लस के 35, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है ना। अब ज़रा देखो 72 और 72 में से 9 आप घटा भी सकते हो। तो 72 में से 9 घटाओ तो 70 में से 7 गए, 70 में से 7 गए 63, और 63 और 35, ठीक है ना। यहाँ पे 63 और 35 यानी कि 5 3 8 98, ठीक है ना। क्या रहेगा 98, क्योंकि इसमें आप 63 और भी ये वाले नहीं, ये वाले 63 और 35 जब आप जोड़ोगे तो भाई 63 5 3 8 और 6 3 9 98। इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भैया आंसर होगा 98, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इस तरीके से करना है। अगला वाला सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का मुझे लगता है पहली बार ये प्रश्न आया, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो 45 का अर्थ 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23, ठीक है। फिर अगली बार हम लोग इसका करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31। फिर जब अगली बार हमको पता नहीं, फिर अगली बार जब हम लोग करेंगे तो भाई 6 में से 7 गए, आप बोलोगे भैया 6 में से 7 गए 9, ठीक है ना, और 23 18 5 23, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से इसमें करेंगे भैया, तो 13 में 3 4 5 6 7 बचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ बचता है 0 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 67। अभी हमको नहीं कुछ मिल रहा है, तो अब की हमको और करते हैं। 31 में से 23 गए, आप बोलोगे भैया 8 3 11 8, यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे ज़रा हम लोग करते हैं तो 67, ठीक है ना, 59 8 67, तो 8 8 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कहीं ना कहीं 8 हो सकता है, ठीक है ना। 31 के आगे क्या हो सकता है 8, तो 31 और 9 करेंगे, यहाँ पे आएगा 39, ठीक है ना। 39 में फिर जब हम लोग 8 करेंगे तो 9 8 17 क्या आएगा 47। तो ज़रा अब दोस्त 39 में जब हम लोग 99 को 39 में जोड़ेंगे तो 9 9 18 यहाँ से लगा 1, 9 3 12 1 13 138, बट 138 आंसर नहीं है। लेकिन 138 के पास में कितना लग रहा है 40, तो हम लोग 40 को मानकर इसको जो है आगे हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर 140 यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना, तो जब 140 रहा होगा तो यहाँ पे अब 140 से 99 में से घटाओगे तो यहाँ कितने बनेंगे, आप बोलोगे भैया यहाँ पे 39 जगह कितने होंगे 41 होंगे। 39 के जगह कितने होंगे, आप बोलोगे 39 की जगह होंगे 41, है ना, क्योंकि हमने 140 वहाँ पे मान लिया।
41 और फिर जो है अगर और फिर यहाँ कितने आ रहे होंगे आगे 187 में से 140 घटाओगे 40 40 80 47, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन रहे होंगे कितने क्योंकि 140 मानोगे ना तो 140 और 40 80 47 47 कितना हो रहा होगा 47। अब जब इस तरीके से करोगे तो अब इसमें अंतर देखोगे तो भाई साहब इसमें 31 और 41 में कितने का अंतर आप बोलोगे 10 का अंतर आ रहा। अब 8 का अंतर नहीं आएगा, कितना आएगा 10 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर नहीं सॉरी फिर 10 का अंतर, फिर 8 का अंतर, तो 10 और 8 18 और 10 और 8 18। मतलब ये सीरीज जो है ना ये इस चैप्टर में एसएससी में बैंक वाली सीरीज डाल दी है क्योंकि इसमें स्टेप की स्टेप बन रहा है, ठीक है ना। तो वैसे हमने देखा कि 8 के हिसाब से यहाँ पे कितना बन रहा है 138, लेकिन उसके पास में आ रहा है 140। 140 को हम लोग रख के देखते हैं। फिर जब आप इनकी स्टेप फॉर्म बनाओगे तो पहले फिर 8 और 10 और 8 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब है कि 10 और 8 18, 10 8 18, फिर आएंगे 10 और 8 18, इस तरीके से चीज़ें 18 18 के उसमें बनती हुई ग्रुप में चली जाएंगी। ये इसका है सीक्वेंस, ठीक है ना। समझ गए होंगे क्योंकि मैंने चीज़ों को वहीं पे करने की कोशिश की। आप जब करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो फाइनली 140 ही है। ये बैंक के पैटर्न का क्वेश्चन इन्होंने ये डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने 45 68 99 187 ये वगैरह वगैरह। अब देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आपको भैया अंतर ही देख लो। 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। इधर देखेंगे तो भैया 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3। आगे हम लोग अंतर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनका यहाँ से मतलब निकाल सकते हो तो 6 में से 7 गया 9, ठीक है ना। और 13 में से यानी 18 8 5 18 59, ठीक है ना। अब इसका तो 3 4 5 6 यहाँ बचा 7, ठीक है ना। और 30 और 6 कितना 13 में से 6 गया 7, यहाँ 30 में से 4 गया 30 में से 24 गया। आप बोलोगे भैया 6, 30 में से 24 गया 24 से 25 67। अब ज़रा इनका भी अंतर देखते हो तो भाई 23 और 31 यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 का अंतर है। कितने का अंतर, अच्छा ये तो वही ले लिया क्या मैंने प्रश्न, मुझे लगता है सेम है। अच्छा ये 23 में क्यों वही आ रहा है, ठीक है। तो ये 23 में ऊपर आपको समझा चुका हूँ वही सही है, तो क्यों उसमें टाइम ख़राब करना। आगे देख लो, अब देखो टी को कर रहा 7, यू को कर रहा 6, आर को ये, तो इसका जो है इससे कंपैरिजन तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें होगा ये प्रश्न पूछ रहा है। अब देखो मुझे देखते ही आ गया, देखते ही, क्योंकि टी का जो मतलब टी का उल्टा कितना होता है GT रोड, तो जी का मतलब 7 उल्टा है। यू का मतलब फू, एफ का मतलब 6, ठीक है। आर का मतलब IR, तो आई का मतलब 9। के का मतलब क्या होगा KP, पी का मतलब के का मतलब कितना होगा KP, तो और के का पी का मतलब होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे रहा भैया, यहाँ पे 1 दे रहा, ठीक है। आर का तो अब यहाँ पे कितना है के का क्या कर रहा भैया टेक जी, यू का मतलब फू, यानी कि एफ का मतलब कितना है, एफ का मतलब 6 है, आर का मतलब 9 है, ओके। के का मतलब के का जो उल्टा होता है वो किसका होता है, आप बोलोगे भैया KP, ठीक है ना, कमला पसंद। पी का मतलब 16, वाई, अब वाई का मतलब कितना है, वाई का मतलब है 25। अच्छा ये बाद वाले वही ले रहा नंबर, के का मतलब पूरे 11 के 11 हैं, ई का मतलब 5 है और वाई का मतलब 25। मतलब जो लास्ट के 3 है ये है कि लास्ट के 3 का वही नंबर रहेगा, उल्टा नहीं किया, लेकिन जो शुरू के 3 है उसमें उल्टे लिए, ये है इनका मैटर, ठीक है। समझ गए हो गया। तो शुरू के 3 बी का उल्टा वाई का मतलब 25, ठीक है, ये 25 सही है। अब आर का मतलब है, आर का उल्टा क्या होता है यार, आई मतलब 9 है, ये सही है, ठीक है, 9 भी सही है। ई का मतलब इवनिंग, वी का मतलब 22, ये भी सही है। अब वही नंबर लेने, ए का मतलब 1 है, ये भी सही, लेकिन टी का मतलब आना चाहिए 20, ठीक है। एच का मतलब 8, तो 20 और 8 लास्ट में 20 और 8 ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन और पूरा ये वाला नंबर सही हो, यानी कि 25 92 21 यही आपका आंसर हो गया। ये 25 18 ये नहीं होगा। समझ गए, इस तरीके से आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब देखो इसमें अगर आप नंबर गिन रहे होगे तो 4 3 7 3 10 10 2 12 और 12 2 14 2 16 तो 4 4 का ग्रुप बना लो यार, बिना सोचे समझे 4, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, 1 2 3 आप बोलोगे 4 4 4 का। तो देखो इसमें SPS, ठीक है, और इसमें क्या टी है, तो इसमें अब देखो इस तरीके से करते हैं। यहाँ देखो शुरू में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SPS है,
शुरू में यहाँ पे क्या है एस पी एस, तो लास्ट में देखो यहाँ पे अगर जाओगे यहाँ पे यस कर दो तो एस पी एस टी, तो यहाँ पर भी एस पी एस टी, यहाँ पर भी एस पी एस टी, यहाँ पर भी एस पी एस टी, तो फाइनली एस पी एस टी एस पी एस टी एस पी एस टी का इसमें है। तो देखो एस पी एस टी तो एस टी, ठीक, उसके बाद फिर यस है, फिर यस है, फिर एस पी एस टी, फिर एस पी एस टी, तो पी एस टी है, फिर लास्ट में एस टी पी एस टी, यही आपका क्या होगा आंसर, यानी कि एस पी एस टी एस पी एस टी एस पी एस टी 4 का ग्रुप है। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट्स करो, और भी इसी तरीके से कोई और भी एग्जाम की चाहते हो तो वो भी कमेंट्स करो।